नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा, तो उसी विषय पे हम बात करने वाले कि ग्राम सभा क्यों की जाती है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हमारी पंचायत में होते हैं जो क्या करते हैं, ग्राम सभा में शामिल नहीं होते हैं। तो मैं उन्हीं को जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो की शुरुआत करते हैं हम कि ग्राम सभा क्यों की जाती है, ठीक है। सबसे पहला मुद्दा जो है वहाँ पे लोकतांत्रिक निर्णय लेने के लिए, यानी कि ग्राम सभा में गांव से जुड़े मुद्दों पर सभी नागरिक मिलकर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं, जैसे विकास कार्य, बजट का उपयोग, स्कूल, स्वास्थ्य, पानी जैसी समस्याएं। यानी कि ग्राम सभा में हम जो भी निर्णय होते हैं, जैसे विकास के कार्य होते हैं, यानी कि हमारे पंचायत में हम किस तरीके से हम अच्छा वहाँ पे कार्य करवा सकते हैं, तो विकास कार्य के लिए भी वहाँ पे बात रखी जाती है। दूसरा, बजट का उपयोग, यानी कि जो भी पंचायत के लिए जो भी फंड रिलीज हुआ है, जो भी फंड वहाँ पे आया है, उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, इसीलिए भी ग्राम सभा में ये बातें चर्चा होती है। और स्कूल, स्वास्थ्य, पानी जैसी समस्याओं के ऊपर भी ग्राम सभा में उसके ऊपर चर्चा होती है, तो इसलिए भी हम ग्राम सभा में शामिल हो सकते हैं। दूसरा जो कारण है, ग्राम पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए, यानी कि ग्राम सभा जो होती है वो इसलिए होती है कि ग्राम सभा में देखा जाए कि ग्राम पंचायत में जो भी कार्य हो रहे हैं उस पर निगरानी रखा जाए कि फंड का सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, योजनाओं में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर योजनाएं समय पर पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो इसलिए भी ग्राम सभा कराई जाती है कि ग्राम सभा में पता चले कि ग्राम पंचायत के कार्यों में सही कार्य तो हो रहा है, ठीक है। तीसरा जो कारण है, योजनाओं की मंजूरी के लिए, यानी कि जब भी कोई सरपंच या सचिव जब ग्राम सभा लेते हैं, है ना, तो उस ग्राम सभा में योजनाओं की मंजूरी के लिए भी वहाँ पे बात रखी जाती है। जैसे मान लो कोई स्कीम अपने यहाँ पंचायत में आई है ना, जैसे सड़क बनवाना या फिर हेडपम्प वगैरह लगवाने के लिए, तो उसकी मंजूरी के लिए भी ग्राम सभा में बात रखी जाती है। चौथा जो कारण है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जो ग्राम सभा होती है वो इसलिए भी होती है कि देखा जाता है कि ग्राम सभा में जो ग्रामीण नागरिक है, जो पंचायत के सभी व्यक्ति, हर व्यक्ति है, वो क्या सही तरीके से वहाँ पे भाग ले रहे, वहीं पे उपस्थित हो रहे। उसी के साथ साथ में यह भी देखा जाता है कि क्या वो सही बातें वहाँ पे रख रहे, तो इसलिए भी ग्राम सभा की जाती है। और पांचवा जो कारण है, पंचायत राज को मजबूत करने के लिए, यानी कि ग्राम सभा की मदद से पंचायती राज में पारदर्शिता और जवाबदेही आती है। मतलब कि कहा जाए तो पंचायती राज को मजबूत करने के लिए भी ग्राम सभा की जाती है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में क्या सही है, मतलब वहाँ पे क्या वो सही तरीके से अपनी बातें रख पा रहे हैं, क्या वो जो भी योजना आ रही है, जो भी स्कीम आ रही है, उसका सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, इसलिए भी ग्राम सभा की जाती है। और ये सारी चीजें हैं, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ग्राम सभा मतलब की जाती है। और ग्राम सभा में कौन कौन व्यक्ति कौन शामिल हो सकता है, मतलब कौन व्यक्ति वहां पे शामिल हो सकता है, तो जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति है, जो मतलब सभी जो मतदान करते हैं, तो ग्राम सभा में ऐसे व्यक्ति वहां पे शामिल हो सकते हैं। और उसी के अलावा सरपंच, सचिव और वहां पे वार्ड के जो भी सदस्य होते हैं वो भी वहां पे शामिल होते हैं। और देखा जाए तो ग्राम सभा की बैठक कब होती है, ठीक है। भारत सरकार के अनुसार वर्ष में कम से कम 4 बार ग्राम सभा की बैठक होना जरूरी है, मतलब जरूरी है, वर्ष में 4 बार बैठक होना जरूरी है, ठीक है। वैसे भी सोशल मीडिया के अनुसार बहुत सारी चीजें भी वहाँ पे अवेलेबल है कि हम कब कब ग्राम सभा की बैठक कर सकते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से, भारत सरकार के अनुसार से। तो भारत सरकार ने 4 बार ग्राम सभा की बैठक होने के लिए मतलब अलग अलग तारीखें वहाँ पे बताई है। पहली जो है 26 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस के दिन भी हम ग्राम सभा बिठा सकते हैं। और 14 अप्रैल को, यानी कि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन भी ग्राम सभा हो सकती है। और तीसरा जो है 15 अगस्त को भी
यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। ओके। और चौथा जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती, यानी कि गांधी जयंती के दिन भी ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। यानी कि कहा जाए तो 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर को गवर्नमेंट छुट्टियां होती है, तो इसके साथ में क्या होता है, जो भी गांव के जो भी एजुकेटेड पर्सन होते हैं, मतलब जो भी शिक्षक वगैरह होते हैं या फिर कोई भी सरकारी काम में जो भी लगे हुए व्यक्ति होते हैं, तो वो क्या रहते हैं उस दिन फ्री होते हैं, है ना। तो वो व्यक्ति भी क्या होता है ग्राम सभा में सही तरीके से शामिल हो पाता है, इसलिए ग्राम सभा की बैठक ये जो तारीख दे रखी है उस तारीख को हो सकती है। बाकी ग्राम सभा के संवैधानिक आधार पर, मतलब कि जो ग्राम सभा होती है वो कानूनी तौर पे लागू होती है, तो किस व्यवस्था के आधार पर होती है, तो ग्राम सभा की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए में की गई है। यानी कि अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए में हम पंचायत के बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर हम जो भी सूची होती है उस अनुसूची जो 10वीं अनुसूची में, उसमें भी इस पंचायत के बारे में बताया गया है, तो उसमें भी हम पढ़ सकते हैं। वहीं पे और ग्राम सभा को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू किया है। यानी जो ग्राम सभा है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू किया है। मतलब संवैधानिक आधार पर कहा जाए तो जो 73वां संशोधन हुआ था उसके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर लागू किया था। तो ये सारी चीजें ग्राम सभा को लेके, वैसे तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। आप हो सके तो इसको वापस भी देख सकते हो इन चीजों के बारे में और जानकारी ले सकते हो। और कह सकता हूँ बहुत सारे हमारे ग्रामीण जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी गांव के लोग होते हैं, वो ग्राम सभा को इतना महत्व नहीं देते। लेकिन अगर आप ग्राम सभा में जाते हैं तो आपको पंचायत में होने वाली बहुत सारी बातें आपको पता चलती, जैसे नई नई स्कीमें आती है, नई नई योजना आती है, तो आप ग्राम सभा में उपस्थित होकर आप उन स्कीमों के बारे में भी जानकारी ले सकते हो और अपने ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। तो यही सारी बातें थी कि ग्राम सभा क्यों की जाती है, तो वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। हो सके तो जो भी आपके करीबी हो उनको भी बताएं कि ग्राम सभा में सम्मिलित होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे सरपंच, सचिव, मंत्री या फिर हमारे वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर जो भी होते हैं वो वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो हम वहाँ पे हमारी जो भी बातें रहती है हमारे ग्राम से संबंधित या फिर पंचायत से संबंधित, तो उन बातों को हम पंचायत के सामने ग्राम सभा के साथ में रख सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो का आपने देखा, आपको जानकारी मिली आपको, तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप आगे शेयर कर सकते हो। बाकी आपके यहाँ ग्राम पंचायत में क्या जो मैंने तारीखें बताई 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, क्या इसके अनुसार ग्राम सभा होती है? अगर होती हो तो कमेंट करके बताना, और नहीं होती है तब भी कमेंट करके बताना मुझे। और आप अगर ग्राम सभा में शामिल भी होते हैं तो किन किन मुद्दों को आप रखते हो, किस तरीके के कार्य वहाँ पे होने चाहिए, इस मुद्दों पे आप रखते हो, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताना। बाकी और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।